हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग हमारा क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग हमारा होता है, इसमें हमारा दो टर्म आता है। अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उसमें पुट और कॉल, ये हमारा दो चीज़ में आता है। पुट का मतलब क्या होता है? अगर हमें लगता है कि मार्केट हमारा डाउन करेगा, मतलब कि नीचे गिरेगा, उस टाइम हमको क्या बाय करना होता है? पुट बाय करना होता है। और जब हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम इसमें कॉल बाय करते हैं। और ये हम किस में बाय करते हैं? ये हम निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में बाय करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक से कि कॉल पुट क्या होता है, कॉल पुट को हम बाय और कैसे कर सकते हैं, उसको हम सेल कैसे करेंगे, निफ्टी में हमें कितना बाय करना होता है और बैंक निफ्टी में एक लॉट में कितने हमें बाय करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे। आप शुरू से एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं, डायरेक्ट मार्केट पे चार्ट पे चलते हैं, कैसे हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और एक नया वॉच लिस्ट ऐड कर लेंगे। मान लीजिए हमने लिखा ऑप्शन ट्रेडिंग। ये आप अपना खुद से बना सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट में। अगर नहीं है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप फ्री में जाके अकाउंट खोल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आते हैं हम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन ट्रेड, मैंने यहाँ पे अपना एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर दिया। अब इसमें मैं क्या ऐड करूँगा? इंडिसेस। ठीक, इसमें मैं ऐड करूँगा बैंक निफ्टी और निफ्टी 50। यहाँ पे हमने दो मेन एलिमेंट्स को हमने ऐड कर लिया है। निफ्टी 50 हमारा क्या होता है? निफ्टी 50 हमारा होता है 50 जो टॉप कंपनीज हैं उनका एक एवरेज मूविंग प्राइस होता है कि इस जो हमारी मतलब इंडिया की जो 50 मोस्ट ब्लू चिप कंपनीज है वो कैसा मूव कर रही हैं, वो हमारा किस में शो करता है? निफ्टी 50 में शो करता है। निफ्टी 50 में बैंक निफ्टी हमारा भी सेम होता है, लेकिन इसमें क्या हमें दिखाता है? इसमें जो बैंकिंग सेक्टर होते हैं हमारे, जैसे कि मेन हमारे कंपोनेंट इसके कौन से होते हैं? HDFC बैंक हो गया, इसमें जैसे कि हमारा HDFC, ICICI, ये सारे हमारे कौन से हो गए? कोटक हो गया। तो ये सब हमारे किस में आते हैं? ये सब हमारे आते हैं बैंक निफ्टी में। इतना तो हो गया हमारा कि इसमें हमें देखना क्या क्या है। तो अब देखो, जैसे कि हमें अगर बाय करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है इसको समझते हैं पहले। ऑप्शन ट्रेडिंग होता है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे 15 मिनट्स का हमारा ये चार्ट ओपन है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट जो है हमें ये क्या शो कर रहा है कि जो टॉप कंपनीज हैं इस मतलब इंडिया की, वो कैसे मूव कर रही हैं। मतलब वो हायर हाई लगाती जा रहे हैं। हायर हाई यहाँ पे देखिए आप, कैसे हायर हाई लग रहा है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ से गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पे कल फिर कंसोलिडेट करके ऊपर जा सकता है। ठीक है, 19,500 19,600 टच कर सकता है। तो ये ऐसे मूव होता है इसका। इसको हमें ट्रैक करना होता है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। बुलिश मतलब होता है हमारा कि मार्केट अपसाइड जा रहा है, और बेरिश मतलब मार्केट डाउन साइड आ रहा है। तो बुलिश का मतलब हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है और बेरिश में डाउन ट्रेंड में है। ठीक, अब बात करते हैं ऑप्शन होते क्या है। ऑप्शन का सिंपल सा मीनिंग है कि जैसे कि हमें कोई चीज़ लेना है, मान लीजिए 20,000 की कोई चीज़ है, और हमें लगता है कि 20,000 का जो प्राइस है वो आगे चल के हो जाएगा हमारा 30,000 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास अगर 20,000 नहीं है और हम शॉप पे जाते हैं, तो हम शॉप वाले से कहते हैं लो तो अभी मेरे से 1,000 रुपये ले लो, और मुझे ये जब ये जो 30,000 का जब हो जाएगा, मुझे लगता है कि 2 दिन बाद, 1 दिन बाद या फिर कुछ घंटे बाद 30,000 का हो जाएगा, तो मुझे 1,000 का जितना भी मतलब प्रॉफिट बनता है उस पर ऐड करके मुझे 1,000 1500, ठीक है, 1500 या 2,000 मुझे इसका करके दे देना। ठीक है, प्रॉफिट काट के। तो शॉपकीपर क्या बोलता है? ठीक है, तुम मुझे अभी 1,000 पे कर दो। अगर तुम जब भी आओगे, मतलब जब तुम्हारा टाइम ओवर हो जाएगा, तो जब जितना भी प्राइस रहेगा उस प्राइस में तुम्हें अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट पे तुमको सेल कर दूंगा, मतलब तुम्हें वापस कर दूंगा वो 1,000 का कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लो 20,000 की चीज़ 10,000 में हो गई, तब भी मैं तुमको क्या करूँगा? 1,000 का कम करके वापस, यानी 1,000 का मैं 500 करके दूंगा। ये तुम्हारी गारंटी है कि अगर तुम इसको तुम्हें लगता है कि प्रॉफिट होगा तो तुम इसको बाय करो। 1,000 का तुम 2,000 कर लो। यानी कि कहना क्या क्या मतलब है, तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ 20,000 की है और जो बेचने वाला है वो कह रहा है कि ये आगे चल के कम हो जाएगा, लेकिन तुम्हें लगता है कि नहीं, ये 20,000 का 30,000 हो जाएगा जाके। तो आप क्या करते हैं? एक प्रीमियम छोटा सा इसका 1,000 मान लीजिए, इसका प्रीमियम आप पे कर देते हैं, और वो 30,000 की चीज़ आपको मिल जाती है कि हाँ, जब तुम वापस करने आओगे इसको, मतलब जब तुम खरीदने आओगे तो मैं इसी प्राइस में तुमको जितना भी उस टाइम का प्रेजेंट प्राइस होगा उस पर बेचूंगा। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए, अगर और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएं, तो एक छोटा अमाउंट लेते हैं, जैसे कि 10,000 की कोई चीज़ है, आपको लगती है कि ये 20,000 की हो जाएगी। ठीक, तो आपने कितना पे किया? 1,000 पे किया, और आप जब ये 20,000 का हो जाएगा तो आपको 2,000 यहाँ पे वापस मिलेंगे। अब मान लीजिए ये 10,000 की चीज़ 5,000 में हो जाती है।
ठीक। तो आपको अब यहाँ पे आपने खरीदा कितने में, 1000 में, तब भी आपको उस टाइम जब यहाँ पे आपने 1000 का खरीदा, लेकिन इसका प्राइस घट के क्या हो गया, 5000 हो गया। तो आपने यहाँ पे जो 1000 दिया है वो कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर 500 हो जाएगा। इसमें आपको ये रिस्क रहता है, ठीक है। ये हो गई रिस्क की बात। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि मार्केट, इसमें आप देखिए यहाँ पे लाइव में आएंगे और देखेंगे इसमें हमारा फ़ायदा क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसा कि मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन हुआ 9:15 पे ओपन हुआ, इसने हाई लगाया। इसको अगर मैं 5 मिनट पे कैंडल पे कर लूँ तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। और इसमें आपको ये जितना जल्दी आप सेल करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा, मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है जल्दी सेल करके या फिर निकल जाइए, क्योंकि इसमें थीटा डीके होता रहता है, मतलब प्राइस जैसे जैसे टाइम जी बीतता जाएगा तो आपका मूवमेंट जो आपका प्रीमियम होगा वो डीके होता रहेगा। ये अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, अभी आप सिंपल बाइंग एंड सेलिंग ऑप्शन में समझ लीजिए। तो देखो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, अभी मैं यहाँ पे बाय करना सिखा रहा हूँ कि कब हमें बाय करना चाहिए। तो जब भी मेरा एक छोटा सा वो है, एक आप बोनस टिप मान सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ जब भी 5 मिनट का कैंडल जो है यहाँ पे, उसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। जब भी जब भी ये 5 मिनट का कैंडल जो है हमारा एक ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम एक बाय कर लेते हैं, ठीक है। एक बाय हम करेंगे यहाँ पे, जब भी हमारा यहाँ पे क्या करेगा, एक 5 मिनट की क्लोजिंग दे देता है एक कैंडल के ऊपर। और इसका कंफर्मेशन हम कहाँ से लेते हैं, इसका कंफर्मेशन हम लेते हैं यहाँ पे, जब ये ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन के ऊपर कट करता है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, RSI इसको बोलते हैं, स्टॉकेस्टिक RSI। इस पर मैंने ऑलरेडी कल वीडियो अपलोड कर दी है, आज मैं इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग आपको बता रहा हूँ इसी के ऊपर बेस्ड। तो देखो ये हो गया हमारा ऑप्शन बाय कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे कि अब हम कुछ टाइम बाद आते हैं, मेनली 12 बजे के बाद हमारा, ये 12 से 1 के बीच में आप एनालाइज करिए, 1 बजे के आप इसको बाय करिए तो और अच्छा आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, सिंपल सा हमें जाना है, देखो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आज मार्केट हमारा क्या हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। जैसे ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक बुलिश कैंडल बनता है यहाँ पे सपोर्ट लेके। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे जैसे ही बुलिश कैंडल बनता है यहाँ पे क्या है हमारा RSI जो हमारा ब्लू वाली लाइन ऊपर कट कर रही है, ठीक। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बाय जनरेट कर देना है। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, मतलब ज़्यादा अमाउंट से एक साथ ट्रेड करते हैं, तो आप यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे बाय करेंगे यहाँ पे आप निकल जाइए, ठीक है। यहाँ पे निकल जाएंगे, उसके बाद आप वेट करिए जब तक, कब तक वेट करेंगे, जब तक ये फिर से ये वाली लाइन जो हमारा ये पूरा कंसोलिडेशन है ये ब्रेकआउट नहीं दे देता है। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट देगा आप देखेंगे इस वाली लाइक कैंडल पे यहाँ पे कितना गैप से यहाँ पे गैप भी है और यहाँ से ये बुलिश मूव कर भी रहा है। तो यहाँ पे हम बाय करेंगे और इसको होल्ड करेंगे। देखेंगे यहाँ पे अगर हमने बाय किया है इस वाली कैंडल पे, तो हम इसका क्या करेंगे, इसको थोड़ा और बड़ा कर दे रहा। तो जैसे हम यहाँ पे अगर बाय करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने बाय किया, यहाँ पे अपना जैसे ही बाय गया ऊपर गया, यहाँ पे अपना लेकर जहाँ पे कॉस्ट पे अपना हम SL लगा देंगे। ये कैसे लगाते हैं इस पर भी अभी बात करेंगे। और इसको हम फिर हम होल्ड करेंगे, कब तक होल्ड करेंगे, जब तक ये ब्लू वाली लाइन रेड वाली को कट नहीं कर देता। जैसे कट करेगा हम यहाँ पे अपना सोल्ड करके निकल जाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे ये ब्लू वाली यहाँ पे कट कर रही है, हमने तुरंत यहाँ पे सेल कर देना है। हमने यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा, हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 50 पॉइंट्स हमने यहाँ से ले लिए। अब इसको बाय कैसे करेंगे, इसको बाय करने का सिंपल सा तरीका है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको देखो यहाँ पे कैसे चल रहा है। मान लो कल अगर मार्केट ओपन होता है फ्लैट 19,380 पे ओपन होता है, तो हमें क्या, अगर हमें लगता है कि बुलिश होगा तो हम 19,400 यहाँ पे इनपुट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे निफ्टी, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे निफ्टी 19,400। जैसे लिखेंगे यहाँ पे आपको लिख के आ रहा होगा C, यहाँ पे पी का मतलब क्या है, पुट। यानी कि जब मार्केट आपको लगता है कि नीचे जाएगी, 19,400 के नीचे जाएगी तो आपको पुट बाय करना है, और 19,400 के लगता है कि आपको ऊपर जाएगी तो कॉल बाय करना है। तो मान लीजिए हमें लगता है कल 19,400 के ऊपर जाएगी मार्केट, तो हमने यहाँ पे ऐड किया 19,400। यहाँ पे क्या लिख कर दिख रहा है हमको कि यहाँ पे 50 रुपीज़ का ये है। अब जो नए होंगे उनको लगेगा सिर्फ 50 रुपये देने, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ पे लॉट के हिसाब से काम होता है। तो हमें कितने बाय करने पड़ेंगे, 50 × 50, यानी कि हमें जो कल मार्केट ओपन होते हुए जो प्राइस मिल वहाँ पे होगा हमें उस प्राइस पे बाय करना होगा। उसको एक लॉट हमारा कितना होता है, 50 का होता है, यानी कि हमको 50 × 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे। टोटल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2,540 रुपये हमको लगेंगे। अगर मार्केट इस टाइम ओपन होता और हम इस पे बाय करते तो हमें इतने पे करने होते। लेकिन अब मार्केट कल जितने पे भी ओपन होता है, आपको जैसा लगता है अपने एनालिसिस के हिसाब से आप वहाँ पे बाय करेंगे, तो आपको 50 बाय करना होगा 50 के मल्टीपल्स पे, ठीक है। जितना भी प्राइस करंट प्राइस होगा उसके मल्टीपल में आपको 50 के मल्टीपल में बाय करना पड़ेगा। ये सिंपल सा ऑप्शन बाइंग होता है।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने बाय करना है, लिमिट ऑर्डर हम प्लेस करेंगे। हमें क्या लगता है, जब भी आप एक और चीज़, जब भी आप ऑप्शन में बाय करेंगे, शेयर नहीं है, ठीक है, कि आप कम से कम में बाय करना चाहते हैं, ये जब प्राइस नीचे गिरेगा तब मैं बाय करूँ, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। बहुत कम चांसेस है कि आपको वहाँ से जाके रिवर्स होकर प्रॉफिट दे। आपको हमेशा क्या करना है, अगर आपको लगता है कि 50 यहाँ पे प्राइस चल रहा है और ये हर एक सेकंड में क्या करता है, 2 रुपये ऊपर 3 रुपये नीचे हमेशा मतलब फ्लक्चुएट करता रहता है, काफ़ी हाई मूव रहता है इसका। देखो यहाँ पे जैसे एक पूरे दिन में इसने 27% का हमको गेन दे दिया, यानी कि जब मार्केट ओपन हुआ होगा तो इसका प्राइस क्या रहा होगा, 40 या 39 ऐसे रहा होगा, और एंड होते होते इसने 27% का हमको गेन दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हाई रिटर्न इसमें और हाई लॉस इसमें होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 50 का है अगर, तो हमें 50 एग्जैक्ट उस पर नहीं बाय करना है, हमें बाय करना है 55 पे। ये 55 ज़्यादा क्यों देना है, इसलिए देना है कि जब आप कंफर्म है हो रहे हैं कि हाँ ये बुलिश जाएगा, अगर आप बुलिश जाता है तो 55 वो एक सेकंड में आ जाएगा, और उसके बाद 55, 60, 675 ऐसे ही भागता चला जाएगा एक एक सेकंड में। तो आपको अगर आप नीचे बाय करेंगे कि मैं 45 पे बाय करके और फिर बुलिश में जाऊँ, तो आप यहाँ से ट्रैप हो सकते हैं कि 45 से आके सीधे 35 पे जा सकता है और आपका लॉस हो जाएगा। तो हमेशा आप इतना ध्यान रखिए कि बाय करते वक्त अगर यहाँ पे कोई आपका 50 का लॉट है, 50 इंटू 50, ठीक, आपको इतना यहाँ पे इस वाले प्राइस पे नहीं बाय करना है, आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है 50 इंटू 60 और 655, ताकि जब यहाँ से मूव करना स्टार्ट करे आपकी डायरेक्शन में तो तुरंत ही बाय हो जाए और आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता चला जाए, ठीक है। और जैसे यहाँ पे 55 पे बाय हो जाए, आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लाके रख दीजिए, 55 पे, कि अगर मार्केट नीचे आता भी है, रिवर्स होता भी है, तो आपका सिर्फ कॉस्ट जाए, मतलब किसी भी आपका ब्रोकरेज जो ब्रोकरेज लगे बस उतना ही लगे, आपका लॉस ना हो कुछ, ठीक। तो ये होता है बचने का लॉस से तरीका। अगर आपको ट्रेड करना है सही से तो आप 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के, आप अगर बिगनर है, मान लीजिए कि 50 का आपने कुछ खरीदा तो 40 का आप स्टॉप लॉस रख के आप आगे उसको होल्ड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन आप बिगनर हैं तो लॉस से बचिए स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने निफ्टी का समझ लिया, और स्टार्टिंग में आप ट्राई करिए कि आप निफ्टी में ट्रेड करिए, ना कि बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल होता है और आप काफ़ी ब्रूटल हो सकता है आपके लिए स्टार्टिंग में, ठीक। तो आप हमेशा बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी में ट्राई किए। बैंक निफ्टी का सेम है, बस यहाँ पे लॉट का डिफरेंस हो जाता है। हमें अब जैसे हमें लगता है मार्केट कल बुलिश होगा तो 45,300 का हम बैंक निफ्टी में बाय करेंगे, और इसमें अगर हम बाय करेंगे तो हमें कितना पे करना है, 174 रुपीज़। अब इसमें कितने लॉट हमें बाय करने पड़ेंगे, 25, मतलब एक लॉट 25 का होता है, तो हमें कितना प्राइस पे करना पड़ेगा, 4357, ठीक। तो इसमें यही डिफरेंस है, लॉट का डिफरेंस है, बाकी आपको सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करके चलना होता है दोनों ही में। अब यहाँ पे ये बात हो गई बाइंग की। अब एक हम मैंने एक यहाँ पे लिया था एक ट्रेड, तो जैसा कि मैंने एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए ट्रेड लिया था, जो कि मैंने 10 पॉइंट्स का ऐसा रख के उसको मैंने अपना पोजीशन कट कर दिया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है, मैं यहाँ पे जो मैंने बाय किया, मैं उस सिंबल मतलब उसका मैं दिखाता हूँ कि मैंने कैसे बाय किया था उस टाइम। तो स्टार्टिंग था मॉर्निंग में, तो मैंने 308 का मैंने बाय किया था। 308 का मैंने बाय किया 4500 का कॉल, ठीक है। तो 4500 का कॉल मैंने ये बाय किया था मॉर्निंग में। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो मैंने बाय किया था कॉन्ट्रैक्ट, वो कहाँ पे मैंने बाय किया था, मैंने स्टार्टिंग मॉर्निंग में ही बाय किया था। तो 308 कहाँ पे है, 308, तो मैंने इस वाली कैंडल पे मैंने यहाँ पे बाय किया था, ठीक। लेकिन मैंने क्या नहीं ध्यान दिया था, मैंने ये RSI वाला ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ पे जो है ये ओवरसोल्ड जोन में, यानी कि 80 देख रहे होंगे आप, 80 के अबव है, तो मुझे इस पर नहीं बाय करना था। थोड़ा सा कंसोलिडेट करता, नीचे आता, फिर जब ये ब्लू वाली लाइन ऊपर कट करता तब मैं बाय करता, ठीक है। लेकिन चलो कोई नहीं, यहाँ पे हमें क्या देखना है कि अगर मैं इसको ट्रेल करता भी 20 पॉइंट्स का ऐसा लगता तो मेरा प्रॉफिट कहाँ तक होता, 730 या 735 तक, ठीक। लेकिन मैंने यहाँ पे तुरंत ही कट कर दिया क्योंकि मुझे लॉस ज़्यादा नहीं लेना था। मैंने यहाँ पे 308 में इसी कैंडल पे बाय किया, इसी कैंडल पे सेल करके निकल गया, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था। 278 यानी कि 30 पॉइंट्स का स्टार्टिंग में लेना स्टॉप लॉस अच्छी बात नहीं है, तो आपका 1500 या 2000 ऐसे ही चला जाएगा। तो उतना रिस्क नहीं लेना, जब आपका अच्छा ट्रेड मिले तभी करना चाहिए। अगर अब स्टार्ट उसके बाद देखते, तो जैसे यहाँ पे टच किया, देख रहे होंगे रेड वाली लाइन पे, जैसे RSI पे टच किया ब्लू वाली लाइन, उसके अगले पॉइंट में क्या होता है, ये फिर से यहाँ पे गैप करके, ब्लू और रेड वाले में गैप करके ऊपर की तरफ यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना देता है और उसके बाद ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसी वाली कैंडल की क्लोजिंग जब ये यहाँ पे क्लोज करते हैं उसके बाद फिर एक कैंडल बने ऊपर, तो मुझे इस पर बाय करना है और उसके बाद होल्ड करना है कहाँ तक, इसका स्टॉप लॉस रखना है इस वाली कैंडल का, जो हमारा यहाँ पे बुलिश पहला कैंडल बना था, इस पर स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के कि 274 पे स्टॉप लॉस रख देते और बाय कहाँ करते, 300 पे, ठीक। तो यहाँ पे 25 पॉइंट का स्टॉप हम SL रख के इसको ट्रेल करते जाते और इसको हमारे प्रॉफिट कहाँ तक होता जाता, यहाँ पे अगर हम इसको ट्रेल करते करते जाते तो 1 बजे तक हमारा 700 इसका प्रीमियम पहुँच जाता। यानी कि अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हमने अगर यहाँ पे बाय किया होता 300 पे और वो गया 730 पे,
ठीक 7, क्योंकि हम एग्जैक्ट हम कैच नहीं कर सकते, तो 7 300 पे भी बाय करना कर सकते हैं, नहीं तो 350 320 पे भी बाय कर सकते थे अपना इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। तो 730 उसका गया था हमारा प्रीमियम एक लॉट का, और हमने बाय किया 300 पे, तो टोटल हमारा 430 का एग्जैक्ट हमारा प्रॉफिट। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, क्योंकि हमने इसको किस में किया था, बैंक निफ्टी में, तो 10,750 का हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होता। और हमने इन्वेस्ट कितना करना था, 300 इंटू 25, हमें 7,500 का हमें क्या करना था, इन्वेस्टमेंट करना था। तो ऐसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, और ये इसमें लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है, तो ये अपने अकॉर्डिंग आप इसको बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन बिगिनर है तो आप इस एस एल कम रखिए अभी इसमें, डेली अपना आप बाय करिए सेल करिए। मैंने बाय का भी बता दिया, बाय कैसे करना है। जो अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जा रही है, सिंपल यहाँ पे 371 है, इसके ऊपर आपको बाय करना है, मान लीजिए 380 के ऊपर आपको बाय करना है। जैसे ही आप यहाँ पे बाय करेंगे, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप एग्जैक्ट उस पर बाद मत बाय करिए, जैसे यहाँ पे आपको दिखा होगा 274 पे क्या होता है, यहाँ पे मार्केट क्लोज कर देता है, लेकिन हमें यहाँ नहीं, हमें लिमिट ऑर्डर कहाँ प्लेस करना है, 300 के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे मान लो, जैसे यहाँ पे 274 आपको दिखा, 280 आपको लगना है कि 300 के ऊपर जब ये जाए तभी यहाँ पे मैं बाय करूँगा। तो 300 के ऊपर जैसे ही जाएगा, देखिए एक ही कैंडल में यहाँ पे चला गया 321, यानी कि 20 पॉइंट आपको मिल गया प्रॉफिट। 20 इंटू 25 मतलब आपको मोटा मोटा 500 का आपको प्रॉफिट हो गया। अब आप स्टॉप लॉस लाके कॉस्ट पे रख दीजिए, और उसको फिर ट्रेल करते जाइए, मतलब इसको आप होल्ड करिए स्टॉप लॉस रख के। स्टॉप लॉस का मतलब कि जैसे यहाँ पे 300 के पास आए, जितने पे मैंने खरीदा था, तुरंत ही एग्जिट हो जाए और मुझे जीरो लॉस हो। ये होता है स्टॉप लॉस रखने का मेन मोटो। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, देख रहे होंगे 300 पे हमने बाय किया, 320 यानी कि हमें 500 का प्रॉफिट देके, फिर यहाँ पे कितने पे गया, ये हमें 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट दे रहा है ना, 340, यानी कि पर लॉट हमें मतलब पर शेयर हम जो हमने 25 का लॉट खरीदा है, 40 इंटू 25 हमको प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब अगर हम इसको कैलकुलेट करें, एक बार हम बिल्कुल कैलकुलेशन के हिसाब से चलेंगे ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया लगता जाए कि ये वर्क कैसे करता है। तो आपको 1000 का प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है, इस टाइम। और उसके बाद आपको बस होल्ड करते जाना है, कहाँ तक, 388, यहाँ पे 388 प्रीमियम पहुँचा, और ऊपर जाएगा 420। अब जो सेफ ट्रेडर्स होंगे यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। जो नहीं होंगे उन्होंने कहाँ पे रखा है अपना स्टॉप लॉस, 300 पे। अब उसको आप उठा के ले आइए कहाँ पे, इसके नीचे वाली कैंडल पे, कहाँ पे, 355 पे। अब ऊपर गया नीचे गया, ये कहाँ तक नीचे गया, 355 के नीचे आ गया, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना देके गया, प्रॉफिट ये देके गया पूरा आपको 1500 का प्रॉफिट देके गया है। उसके बाद नीचे आया, आपको देखना है कब मार्केट, ये देखो यहाँ पे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर यहाँ पे इसने क्या किया, फिर इसने एक ब्लू लाइन को ऊपर क्रॉस किया रेड लाइन से, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे एक बाय करना है, इसका स्टॉप लॉस हमको इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे रखना है, और यहाँ पे हमें बाय करना है। जैसे बाय करेंगे 576 पे, ये सीधे चला जाएगा हमारा कहाँ पे, सीधे हमारा गया सेट 200, यानी कि 200 पॉइंट का तुरंत प्रॉफिट दे दिया इसने, ठीक है। 200 पॉइंट का तुरंत प्रॉफिट दिया, एग्जिट करिए। कोई बस यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये ग्रीन वाली लाइन पे ही नीचे डाइवर्ट होता चला जा रहा है, ठीक है। बस आपको यहीं पे एग्जिट कर जाना है, ज़्यादा सोचना नहीं, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट में तुरंत ही, मतलब आप सोचिए मत कि हाँ इसको मैं ट्रेल कर, अगर ट्रेल कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर ट्रेल नहीं कर रहे हैं तो एग्जिट करिए। 200 पॉइंट बहुत होते हैं, यानी कि 200 इंटू 25 अगर आप करेंगे तो आपको कम से कम कितना प्रॉफिट होगा, 5000 का, 200 इंटू 25, ठीक है। तो 5000 पर डे अगर आपको एक दिन में मिल जाता है, तो आप पूरा एक वीक निकाल सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आप होपफुली आपको ये वीडियो हेल्प करी होगी। अगर कोई आपका डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।